पिछले 4 दिनों से ईरान और इजराइल देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी पहले हथियार डालने को राजी नहीं है। तमाम बातों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में चल रहे G7 समिट को बीच में छोड़कर अपने देश लौट रहे हैं। कारण है मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष। साथ ही ट्रंप ने यह भी सलाह दी है कि सभी लोग तेहरान को तुरंत खाली करें। भारतीय समयानुसार 17 जून की सुबह 4 बजे ट्रंप ने लिखा कि ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था जिसके लिए मैंने उनसे कहा था। ये कितनी शर्म की बात है, मानव जीवन की बर्बादी हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने इसे बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बैठक कर रहे थे, उस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरान को इजराइल से दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। मैं कहूंगा कि ईरान ये युद्ध नहीं जीत सकता, उन्हें बातचीत करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खबर यह भी है कि ट्रंप एक बार फिर से ईरान से बात कर सकते हैं। इजरायली मीडिया संस्थान दी जेरूसलम पोस्ट ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों से सूचना मिली है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने एक आखिरी बार प्रस्ताव रख सकते हैं। इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया कि इजरायली हमलों को रोकने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के लिए ईरान ने ओमान और कतर से संपर्क किया था। इस बातचीत के लिए ईरान ट्रंप प्रशासन की मदद चाहता है। सऊदी अरब भी दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का सार निकालें तो मतलब ये निकला कि ईरान इजरायली हमलों को रोकना तो चाहता है, लेकिन पहले खुद हथियार डालने के लिए राजी नहीं है। 16 जून को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा था कि ईरान ने कहा है वो इजराइल के हमलों के बीच संघर्ष विराम के लिए बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो संघर्ष विराम की बात तभी करेंगे जब इजराइल के पुराने हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया पूरी कर लेंगे, यानी कि अपना बदला ले लेंगे। बीते दिन एक और बात की काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी। बात यह कि अमेरिका का दावा था कि इजराइल ईरान के लीडर अली खामेनेई को मारना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने इजराइल को ऐसा करने से रोक दिया था। इस दावे को लेकर जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि ऐसी बहुत सी बातें चलती रहती हैं, वो इन सब में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब बेंजामिन का इसी दावे पर एक और बयान सामने आया है। अमेरिकी मीडिया संस्थान ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को खत्म करने से संघर्ष बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म होगा। बहरहाल ट्रंप बीच में ही G7 दौरा खत्म करके अपने देश लौट रहे हैं और खबर है कि वो जल्द ही अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ मीटिंग करेंगे। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ईरान में फंसे भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर्स की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं। भारत सरकार भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भी काम कर रही है। अब आपको दोनों देशों के संघर्ष का ब्रीफ बता देते हैं। 12-13 जून की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसे नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया और इजराइल के 2 सबसे बड़े शहरों तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट किया था। फिर इजराइल ने भी ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस संघर्ष से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लंदन टॉप।